अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने समय निकालकर यहाँ पर हमारे बुलावे पर, आह्वान पर पहुँचने की कृपा की। हमारे पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा रोल है इसी को भी आगे बढ़ाने के लिए। इसको बचपन से ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी माता को देखा है। मेरी माता जब हम छोटे थे और वो सब घर के काम भी करती थी, आजकल तो नौकर बहुत होते हैं, उस समय नौकर भी नहीं होते थे, तो वो अपना घर का काम भी करती थी। उसके बाद भी आर्य सामाजिक परिवार होने के बावजूद वो 1-1.5 घंटा हमेशा बैठ के पूजा किया करती थी। मुझे ये संस्कार मुझे मिला और मैंने भी अपनी पढ़ाई करते हुए भी, अपना कार्य में व्यस्त रहते हुए भी, राजनीति में व्यस्त रहते हुए भी, सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त रहते हुए भी मैंने सुबह शाम भगवान के लिए समय निकाला। क्योंकि हर इंसान अपना घर बनाता है, बच्चों को भी पालता है, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना वह हमारी असली कमाई होती है। तो मेरे दिमाग में एक विचार जो था, बार बार एक विचार उपजता था कि किस प्रकार से इन सब को कम किया जाए। तो कोई ना कोई पहल तो करेगा, मेरे से पहले भी की है। तो मेरे मन में जो एक विचार उठता था कि समाज सेवा में सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, तो उसमें एक मेरे दिमाग में जो बात आई सबसे बड़ी, कि हमें अपने सनातन को समझना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए छोड़ा है। हमारे ऋषि मुनि उस समय के साइंटिस्ट होते थे। जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए छोड़ा है कि आप देखिए कि किसी भी पंथ का बच्चा, एक 2-2.5 साल का बच्चा भी अपने धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है, लेकिन हमारा सनातनी 50 साल के से पूछना तो उसे अपने धर्म के नियमों का नहीं पता। तो हम वही बच्चों में डालना चाहते हैं। मेरा जो ये कार्य करने का, इस लाइन में निकलने का मेरा सबसे पहला एक यही विचार है कि बच्चों में सनातन को बढ़ा जाए, बच्चों की सोच में पैदा किया जाए सनातन को। हमारे ऋषि मुनि पूजा पाठ कैसे बताते थे? पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि जैसे इंसान मंदिर के अंदर आता है तो कुछ समय के लिए वो सारी मुसीबतें, परेशानियां, नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है, भले ही वो जितनी देर परिसर में रहेगा। तो जब हर घर का बच्चा सनातन को समझेगा, हर घर के बच्चे को पूजा पाठ के बारे में पता होगा, अपने धर्म के बारे में तुरंत जानकारी होगी, तो आप ये बताइए, जब जो बच्चा बड़ा होगा और भगवान को साक्षी मानकर हर कार्य को करेगा, मेरा जो मन कहता है, आत्मा कहती है, जो हम भगवान को साक्षी मानकर कार्य करते हैं तो हम गलत नहीं कर सकते। हम तो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर मन में एक भावना उठती है कि हे भगवान, सबका भला करना, इस संसार में कोई भी दुखिया ना रहे, सब भद्र भाव से देखें और सन्मार्ग के पथिक पर चलें। हम सनातन को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं। अपने हिंदू भाइयों को जो सो चुके हैं उन्हें जगाना चाहते हैं। आप सभी लोगों के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि सभी पंथों को अपने जीवन अपने हिसाब से जीने की आजादी है, अपनी पूजा पाठ करने की आजादी है। वो एक बात को और समझ ले कि वो जैसे जीना चाहे वो जिए, लेकिन किसी धर्म पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि सनातनी कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते। तो हम आज तक जो सुनते आए हैं, हमारे धर्म पर हर बार उंगलियां उठाई जाती हैं, हमारे वस्त्रों के रंग पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो हमने आज तक सहन किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हम आगे ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कोई हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती करे और हमारे भगवान पर कोई गलत टिप्पणी करे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं अपने साथ अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जोड़ना चाहती हूँ, जो धर्म को बचाने के लिए, धर्म को ऊपर उठाने के लिए, हमारे
आज समय आ गया है, अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। फिर कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इस लव जिहाद को? जब कुछ गलत होता है तो उसको कोई रोकने वाला होता है, कोई वो चीज वहीं पर रहती है। अगर कोई रोकने वाला ही नहीं होगा तो कुरीतियां बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे रोकने वालों की हम एक टीम बनाना चाहते हैं और हम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। यही एक उद्देश्य लेकर मैंने ये संन्यास लिया है। ये उद्देश्य रहा है इस संन्यास लेने का कि मैं उस छोटी सी बात को जो बैठकर वहां पर सोचती थी, उस लेवल पे मैं नहीं कर पाती थी घर से। अब मैं समाज सेवा को, अपने धर्म को ऊपर ले जाने के लिए, अपने राष्ट्र को जगाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए मेरे से जितना भगवान ने मुझे जिंदगी दी है, मैं अपने आखिरी सांस तक मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। बस आज का मेरा यही संदेश था आप लोगों के लिए।